पहाड़ियों की गोद में बसा वह गांव अपनी धूप, ठंडी हवाओं और खामोशियों के लिए जाना जाता था। सुबह की सुनहरी रोशनी जब धरती पर फैलती तो पत्थरों और खेतों पर चांदी सा उजाला उतर आता। पर गांव की इन सुंदरताओं के बीच एक पुराना घर था, जिस पर समय की धूल और कुछ पुरानी यादों का भार चढ़ा था। उस घर में दादा और उनका पोता अर्जुन रहते थे। अर्जुन शरारती, चंचल और बराबर जिज्ञासा में रहने वाला लड़का था। दादा उसके साथ स्नेह करते पर अक्सर चेतावनी भी देते, जंगल के भीतर कभी न जाना, किसी तालाब के पास अकेले मत जाना और रात में दूर तक टहलना बुरा समझा जाता था। एक शाम दादा ने अर्जुन से कहा, बेटे, आज खाना बनाने के लिए लकड़ियां चाहिए, तू जंगल से कुछ लकड़ी ले आना। दादा की आवाज में कोई खास खिंचाव था। वे चाहते थे कि अर्जुन केवल चारों ओर के किनारे से ही लकड़ी लाए। पर अर्जुन की जिज्ञासा कुछ भी कहने से बड़ी थी। उसने टोकरा लिया और जंगल की ओर बढ़ चला। रास्ते में चलते चलते वह छोटे छोटे निशान देखता गया। मिट्टी पर उन निशानों की लंबाई और गहराई कुछ अलग थी, मानो किसी छोटे पैर की रही हो, पर किसी सामान्य बच्चे जैसा नहीं। अर्जुन ने सोचा कि शायद गांव का कोई बच्चा वहां खेल कर गया होगा, इसीलिए उसने निशान के पीछे चलना शुरू किया। निशान उसे एक पेड़ तक ले गए, जिसे लोग गांव में वह पेड़ कहकर पुकारते थे। उसके डाले पर कई हड्डियां और खोपड़ियां टंगी हुई थी। हवा चलती तो वे आपस में टकराकर अजीब सी खड़खड़ाहट करती, मानो कोई अधूरी हंसी गूंज रही हो। अर्जुन की आंखों में जिज्ञासा चमकी। उसने सोचा, ये सब आखिर यहाँ क्यों टंगा है। एक क्षण के उन्माद में उसने पास जाकर उस पेड़ की डाल पर लात मार दी, जिस पर हड्डियां लटकी हुई थी। लात लगते ही हड्डियां हिल गई और एक एक कर नीचे जमीन पर गिरने लगी। टकराकर वे भयानक आवाज करने लगी, मानो कोई अदृश्य आत्मा जाग उठी हो। हवा अचानक और ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट चीख जैसी सुनाई दी। अर्जुन का दिल धक से रह गया। वह डर कर तुरंत लकड़ियां उठाने का बहाना करता हुआ भाग खड़ा हुआ और घर की ओर लौट आया। घर पहुंचकर वह थक कर कमरे में लेट गया। रात में अपना कालांतर फैला दिया। अर्जुन बिस्तर पर पड़ा था, पर नींद आंखों से दूर थी। खिड़की की तरफ उसकी नजर अटक गई और उसने देखा कि खिड़की पर एक छोटा सा अजीब साया बैठा था। वह साया काला था, बाल उलझे हुए और आंखें नीली नीली चमक रही थी। उसका देह स्वरूप छोटा था, पर चेहरा किसी मनुष्य जैसा नहीं था, मानो जानवर और इंसान का अजीब मेल। उस साये की चुप्पी और उसकी आंखों की चमक अर्जुन के भीतर किसी तरह की ठंडी दहशत पैदा करने लगी। अर्जुन डर से सुन्न हो गया। उसके कदम भी कांप रहे थे, पर वह हिल नहीं सका। तभी दादा की आवाज आई, बेटा, आओ खाना खा लो। आवाज सुनते ही वह साया गायब हो गया, मानो कभी वहां था ही नहीं। रात्रि के खाने के समय अर्जुन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। दादा ने पूछताछ की तो उसने सच सच सब बता दिया। जंगल, निशान, वह पेड़ और खिड़की पर बैठा काला साया। दादा का रंग बदल गया। उनकी आंखों में पुरानी यादों की पीड़ा झलक उठी। उन्होंने बताया कि गांव में ऐसे किस्से सदियों से चले आ रहे हैं। उन कहानियों में वो पेड़ और उस पेड़ के आसपास का अजीब साया एक ही नाम से जाना जाता था। जो भी उस पेड़ का घर तितर बितर करता, उसका पीछा उस अजीब का साया करता और घर पर लौटकर उसे चैन नहीं मिलता। दादा की आवाज में कोई पुरानी पीड़ा समाई हुई थी। उन्हें डर था कि अर्जुन ने कुछ ऐसा कर दिया होगा जिसे लौटकर ठीक करना आसान न हो। अगले कुछ दिनों में घर आंगन में छोटी छोटी अजीब घटनाएं होने लगी। सुबह उठते ही जूते के पास छोटे छोटे काले निशान मिल जाते। रसोई में बिखरे हुए भुने बालों की लटें दिखाई देती। कभी दरवाजे के पास किसी ने खटखटाहट की, पर बाहर कुछ नजर नहीं आता। एक रात अर्जुन ने दृढ़ता से खिड़की की तरफ देखा और देखा कि वही छोटी आकृति खिड़की पर बैठी है और उसकी नीली आंखें चिल्लाती हैं। उसने धीरे से फुसफुसाया, तुमने मेरा घर तोड़ा, अब मैं तुम्हारा भी घर लूंगा। अर्जुन की हिम्मत पिघल सी गई। उसका बच्चा मन भय में घिर गया। दादा ने गांव के बूढ़े बाबा को बुलाया। बाबा गहरे अनुभवों वाले थे।
लोगों की मान्यता में उनके पास कुछ ऐसी बातें थी जो अंधेरे को स्नेह की तरह काट सकती थी। बाबा आते ही उन्होंने घर और आंगन का निरीक्षण किया। उन्होंने चारों कोनों में जड़ी बूटियां रखी, तांबे के सिक्के झूलते लटकाए और एक बड़ा घंटा घर के बीच में रखा। बाबा ने कहा कि यह कोई साधारण शैतान नहीं है, यह उस प्रकार का प्रेत है जो अपने घर की रक्षा के लिए सूखा हुआ स्थान बना लेता है, और जब उसका घर बिखरता है तो वह किसी भी कीमत पर नए घर की तलाश में निकल पड़ता है। वह किसी बीते हुए दुख से बंधा हुआ है, और जितना ज्यादा किसी ने उसकी चीजों को छेड़ा होगा उतनी ही उसकी लो कड़क उठती है। रात आई और घर में बाबा ने धीमी आवाज में मंत्र कहा। घंटा बजता रहा, पर आवाजें बाहर से भी आती रहीं, दूर के पेड़ों से, घाटी की खोहों से एक विलाप सा राग बहता। अचानक दरवाजे पर जबरदस्त धक्के लगे। किसी ने दरवाजे की लकड़ी पर पंजे से जोर दर जोर खटखट किया। कुंडी हिलने लगी और फिर टूटकर गिर पड़ी। अंधेरा भीतर घुस आया और साथ में एक ठंडी हवा। वह छोटा साया दरवाजे के सामने खड़ा दिखाई दिया। उसकी आंखें आग की तरह तेज थी। छत की ओर छलांग लगाई, छत टूटी और वह उल्टा लटक कर अर्जुन के पास आ पहुंचा। उसकी हंसी सुनसान थी और कहने लगा, तुमने मेरा घर तोड़ा, अब मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी आवाज किसी खोई हुई चीख की तरह सुनाई दे रही थी। अर्जुन चीख पड़ा, पूरा घर दहशत में बदल गया। बाबा ने घंटा और जोर से बजाया। मंत्रों की ध्वनि तेज की और घर के दरवाजे पर जड़ी तड़ियों को और मजबूती से बांधा। प्रेत ने आखिरी झटका देते हुए छत तोड़ने की कोशिश की और भीतर आने की कोशिश की। उसकी आंखों से नीला उजाला फूटता और उसके हाथों से किसी तरह की ठंडी धुंध टपकती। पर बूढ़े बाबा की आवाज और उनकी मान्यताओं की शक्ति तेज थी। उन्होंने कहा, यह आवाजें उन आत्माओं की हैं जो बिछड़ी हुई थी। ये मन का उबाल है, पर यहाँ उसका स्थान नहीं। घंटा लगातार बजता रहा और जड़ी बूटियों से उठता धुआं उस अंधेरे को काटता चला गया। प्रेत रोया, करा उठा, परंतु धीरे धीरे उसकी चीखें कमजोर पड़ने लगी। वह आहिस्ता आहिस्ता सिकुड़ता गया। उसकी नीली आंखों की चमक बुझने लगी और उसका शरीर धुंध की तरह फटकर बाहर निकल गया। जैसे ही सुबह की पहली किरण आई, प्रेत जंगल की ओर उड़ गया। लोग बोले कि पेड़ पर से हड्डियां भी गिरकर मिट्टी में मिल सी गई, मानो किसी ने किसी बुरे वक्त की याद को मिटा दिया हो। पर घर के भीतर अर्जुन के पास कुछ निशान रह गए। उसके हाथों पर छोटे छोटे काले निशान। उसके सपनों में बार बार आती हुई नीवी आंखों की झलकियां। समय बीतने पर गांव में कुछ लोग कहते रहे कि पेड़ सूख गया और वह भय अब कमजोर पड़ चुका है। दादा ने अर्जुन को अपने पास रखा और उसकी हर छोटी छोटी हरकत पर नजर रखी। पर अर्जुन के मन पर भी अब कुछ बदल गया था। वह पहले जैसा न तो बिल्कुल बच्चा रहा और न ही पूरी तरह से वही था जो पहले था। उसने जंगल की ओर देखते वक्त अलग सी सचेतता और सावधानी पाली।